बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। वैसे साईं, मैं एक बात करना चाहता हूँ वो आपसे। जब आप यहाँ MNA थे तो मैं जब उधर उस सीट पे बैठा होता था तो मैं जब आपकी तरफ देखता था तो मुझे बहुत एक अच्छा खुशगवार वो होता था, क्योंकि बहुत पता नहीं इस सीट पे थोड़ा बहुत आपके अंदर फ़र्क आई है, वो थोड़ा चिड़चिड़ापन आया है, मुझे समझ नहीं है। मैं वही MNA देखना चाहता हूँ इस सीट पे जो कि उस वक्त यहाँ जो है ना शाइस्तगी और सब्र इस्तिकामत से होता था। जी जनाब स्पीकर, हमारे वज़ीर ममलिकत साहब ने, चूँकि इनका हमेशा ये है कि ये तकरीरों के बड़े मास्टर भी है, बड़े माहिर भी है और इसको मज़ा भी आता है कि बड़ी बड़ी बातें भी करे। मैं कुछ वजाहतें करना चाहता हूँ और कुछ हक़ाइक़ सामने लाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए, और उस वक्त जो नेशनल एक्शन प्लान बनना था तो तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा था। ये देखना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार है कि उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं किया। हम हमेशा कहते हैं कि दहशतगर्दी एक लानत है, एक नासूर है, और हम दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा चाहते हैं। मैं मौसी मिनिस्टर साहब ने तो बड़ी लंबी तकरीर भी की। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो वहाँ की स्पीकर है, उन्होंने एक कौमी जरगा मुनक्कद करवाया। उस जरगे में इनकी अपनी पार्टी की जितनी लीडरशिप थी उस सूबे की वो मौजूद थी। जो इनके पार्टनर्स हैं पीपल पार्टी, ANP, वो सारे उस जरगे में मौजूद थी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि वो रेजोल्यूशन, वो एलामिया जो उस जरगे ने अप्रूव करवाया है, आपने वो पढ़ा है? क्या उस जरगे की जिसमें तमाम सियासी पार्टियां, जिसमें सिविल सोसाइटी, जिसमें हमारे जो बार एसोसिएशन है, यानी पूरी सूबे की आवाज़ थी, उस पर कितना अमल दरामद हुआ और उसको कितनी रिस्पेक्ट मिली? ये बताएं कि अभी तक जो इनके जिम्मे जो आइन और कानून के मुताबिक NFC का शेयर है और हमारे सूबे का हिस्सा है और वो शेयर अदा करनी चाहिए, क्या कभी आपने उस पे बात की? इसलिए उस सूबे की पैसे और फंड रोके रखे जा रहे हैं कि उसके साथ जो है ना एक बायस रवैया है। उस सूबे को जो है ना इमरान खान को अवाम ने वोट दिया, हुकूमत है, उसको नीचा दिखाना है। 647 अरब रुपए वो NFC में अभी तक अदा नहीं हो रहे। और जी शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा कहते रहते हैं ना कि AIP हमने 1% जो है ना सूबे को दी, किधर? गुज़िश्ता 1 साल से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद वो फंड रोके रखे हैं। 40 अरब रुपये, 40 बिलियन रुपये हैं। आप मुझे बताएं कि आपने हमें इस वक्त PSDP में कितनी फंड दी? टोटल खैबर पख्तूनख्वा के लिए PSDP में 55 करोड़ रुपए, 55 करोड़ रुपए। इससे ज्यादा जुल्म और क्या हो सकता है? और साथ साथ ही कि जो फाटा के साथ कमिटमेंट की गई थी, हमने नहीं की थी, इनकी हुकूमत ने की थी। सरताज अजीज की जो कमेटी बनी थी, इसमें फैसला किया गया था कि 1000 बिलियन 10 साल में खर्च होंगे, या 3% NFC अवार्ड में तमाम सूबे और वफाक शेयर देगा। मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब बताएं कितने आपने अभी तक पेमेंट किए हैं? आप तो कह रहे हैं कि आपने उधर जो है ना अपने ADP में जो है ना उसके लिए फंड रखे। हाँ बिल्कुल हमने रखे हैं। हमें पता था कि ना आप सूबाई हुकूमत के साथ कोई इंगेजमेंट करते हैं, न सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में लेते हैं, और उल्टा सूबाई हुकूमत के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं
कभी चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर जो कि मिडिल क्लास से ताल्लुक रख रहा है, वो चीफ मिनिस्टर जो एजुकेटेड लड़का है, वो चीफ मिनिस्टर जो 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 पहली दफा आवाम से नुमाइंदगी करता है, उसके खिलाफ कभी आप दहशतगर्द उसको बनाते हैं, कभी आप इसको स्मगलर बनाते हैं। शर्म नहीं आती? आपको पता है वो इस वक्त जो है ना, उसने इकोनॉमिक्स में एमफिल तकरीबन फाइनल है उसका। एक एजुकेटेड लड़का, एक बहुत संजीदा लड़का और एक यंग लड़का, उसको मौका मिला है, और आप जो है ना आते हैं या नैरेटिव बताते, देखो अपनी ज़मीर को भी थोड़ा देखो, अपने अंदर भी थोड़ा देखो, पहले किसी के बारे में मालूमात तो हासिल करो। तो मैं इस पे जो इस वक्त ऑपरेशन का मसला हमने नहीं कहा, 22 ऑपरेशन हो गई टोटल। मुझे बताएं क्या इसका जायजा नहीं लेना चाहिए कि 22 ऑपरेशन अभी तक क्यों नाकाम है? क्यों अभी तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ? क्यों अभी तक जो है इस वक्त ये दहशतगर्दी बड़ी और कब नहीं हुई? मैं ऑफर देता हूं, मैं अभी ऑफर देता हूं, आपको ऑफर देता हूं, आप पीटीआई को छोड़ो, पीटीआई को छोड़ो, पीटीआई को बीच में ना डालो। केपीके से आपकी जितनी लीडरशिप है, वो एनपी की लीडरशिप हो, वो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप हो, वो पीपल पार्टी की लीडरशिप हो या सीनियर लीडरशिप हो, उनका जरगा बनाए, उससे मशवरा करे, उसके मुताबिक जाए। हमने देखे, आप कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर मीटिंग में नहीं आता। एक तरफ आप सुबह शाम जो है ना, आपके मिनिस्टर जितना बोली बोलती है उसके खिलाफ तकरीरें करते हैं, उसको दहशतगर्द साबित करते हैं, उसको स्मगलर साबित करते हैं, और फिर कहते हैं हमारे साथ बैठो। आपका कोई रवैया है? ये तरीका, ये कोई इंसानियत का रवैया है? और आपको पता भी नहीं है कि किस तरह बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, हम अमीर मकाम साहब के दफ्तर में जरगा लेके गए, हमारा सूबाई सदर और हमारे सब साथ थे, इज्जत दी, उसको रिक्वेस्ट की। हम मौलाना फजल रहमान साहब के घर गए, हम एनपी के दफ्तर में गए, एक एक के पास गए और हमने उसको बताया, गवर्नर के, पीपल पार्टी के गवर्नर के पास गए, हमने उसको बताया कि भाई ये दहशतगर्दी पीटीआई का मसला नहीं है, सूबाई हुकूमत का मसला नहीं है, ये हमारे पूरी सूबी आवाम का मसला है। आए मिलके एक मुश्तरका पॉलिसी बनाए। हमने इज्जत दी। आप गालियां दे के कहते हो कि तुम आओ, भाई तुम्हारा कल्चर होगा, हम तो कभी ऐसी बात भी नहीं करेंगे कि जो हमारी जमीर हमें इजाजत नहीं देता। अगर संजीदगी है, अगर मुझे हमें अभी भी शक है कि आप जब अपने फंड नहीं दे रहे हैं, आप पूरा उसकी उस सूबे के साथ एक मुआहिदाना रवैया रख रहे हैं, एक बाइस रवैया रख रहे हैं, उसको कमजोर करना, उसको नाकाम बनाना, और हर तरीके से कभी कहते हैं गवर्नर राज लग जाएगा, कभी कहते हैं प्लाना ये किया, एक मुसलसल रखी हुई है। और वहां उसकी वजह बुनियादी ये है कि सिर्फ और सिर्फ उससे इंतकाम लिया जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान को उठ किया दिया। जनाब स्पीकर, देखें ये बहुत संजीदा मामलात होते हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि आप इस टॉपिक को खोलें और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके ऊपर बात करें। मैं तो ये तजवीज़ करूंगा, मैं ये तजवीज़ करूंगा स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहिए, क्योंकि वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता तो फिर वो तवज्जो खत्म हो जाती है, कि स्पीकर साहब आप खुद अपने ऑफिस में वो जरगा बुलाए जिस जरगे को हमने बुलाया था। इसमें चीफ मिनिस्टर साहब, मैं कमिटमेंट करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब भी आएगा, स्पीकर के असेंबली भी आएगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप उसको बुलाओ और उससे पूछो तुम्हारे क्या मसाइल है। ये बैठ के क्या पता है इसको, इनको क्या पता है कि उधर क्या हो रहा है? इसको तो एक पर्ची मिलती है और उस पर्ची में एक तकरीर मिलती है, और तकरीर में जबान माशाल्लाह इतना है, इतना वो उस तकरीर में जो है ना पढ़ता वो फिर पढ़ते। संजीदा डिस्कशन है, आप संजीदा डिस्कशन को संजीदा रहने दें, देखे संजीदा लोगों को बिठाए और इसके लिए एक प्रॉपर बैठक हो, डिस्कशन हो, और पूरे तरीके से जो है उसके ऊपर एक पूरा डिबेट की जाए। तो मेरे स्पीकर साहब, ये बात जो मैं करना चाहता हूं ये बहुत संजीदगी का तकाजा करता है। इसके लिए जरूरी है कि इस तमाम चीजों को आप अपने नोटिस पे लाएं। स्पीकर साहब, एक जो कल अचकजई साहब ने भी बात की, मैं उस बात को फिर से दोहराता हूं, मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि नंबर 1, आप इस वक्त पूरी रीजन में अनसर्टिनिटी है। आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब है, आपकी इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब है, और इस वक्त ईरान में जो कुछ हो रहा है, पूरा एक रीजन जो है ना एक तस्वीर पेश कर रहा है कि बहुत सीरियस कंसर्न है। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि इस टॉपिक पे
जॉइंट सिटिंग हो और उस पर पूरी डिबेट हो जाए, और उस पर कोई सियासत का नहीं, पाकिस्तान की खातिर कि हमने इस मुल्क को इस क्राइसिस से कैसे निकालना है। देखिए, हमारा स्पीकर साहब, मैं कराची गया, कराची में आप लोगों की देखी, उस पर भी बात करूंगा थोड़ा। हमारा सारा दारोमदार अफगानिस्तान के साथ, मैं समझता हूं कि आपकी जो हुकूमत के कंसर्न है वो भी सही होंगे। मैं जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उससे भी मुतालिबा करूंगा कि हमारे मुल्क की जो कंसर्न है उस इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। लेकिन भाई, डिप्लोमेटिक चैनल है, उसको इस्तेमाल करें, उसके मुताबिक जो है ना, आप पड़ोसी को तब्दील नहीं कर सकते। हमारे बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा कारोबार है, बिजनेस है, और हमारी पूरी इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनके साथ एक डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए अपने मामलात को ठीक किया जाए। देखो, हमें किसी की सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान मेरा है, मेरा जीना मरना इस धरती से है, मेरा जीना मरना इस मुल्क से है, और मैं एज ए पाकिस्तानी अपने ऊपर फख्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं एक वो पाकिस्तानी, वो शहरी हूँ जो अपने मुल्क में कानून और आइन की अमलबरदारी चाहते हैं। हम सियासत इसलिए करते हैं कि मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो। तो इसलिए मेरी नंबर 1 मुतालिबा यह है कि जो हमारे कौमी जरगा हुआ है उसकी इजलास भी इधर बुलाई जाए। दूसरा हमारा मुतालिबा यह है कि जो कौमी जो जॉइंट सिटिंग है, इस पे खासकर इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल चाहते हैं, तकरीर नहीं, प्रैक्टिकल अमल, और इसकी भी पॉइंट आउट होनी चाहिए। मैं आखिर में सिर्फ कराची के हवाले से बात करूंगा। हम गए थे, चूंकि गुल प्लाजा में जो बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, तकरीबन 28 अफराद शहीद हुए हैं, और वहाँ काफ़ी लोग जो है ना अभी मिसिंग हैं। बहुत बड़ी तबाही हुई है, और चूँकि अचीज़ी साहब तो ख़ुद विज़िट कर गए हैं, उधर गए थे, उधर की तकलीफ़ और आहा वो हमने सुनी है। हम कराची की आवाम के साथ है, चूँकि आपकी हुकूमत है उधर, और हमने देखी है कि कराची की टूटी फूटी सड़कें, कराची की जो पानी का बदतरीन मसला है, और दीगर जो है हमने कमिटमेंट की थी कि हम इधर करेंगे, असम्बली की फ्लोर पे वो बात करेंगे। तो मैं अपनी पीपल पार्टी की लीडरशिप से और MQM से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची को कम से कम पानी दो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तबाह बर्बाद है उसका भी कोई मसला करो, और ये जो गटर में रोज़ाना बच्चे मरते हैं, और ये जिस किस्म की फायर अलार्म नहीं होती, और जो इतनी बड़ी जो वाक़यात हो जाती है और पूरी बिल्डिंग जल जाती हैं। और ये जगह जो थी, ये सिर्फ एक बिल्डिंग प्लाजा नहीं था, बल्कि ये एक कारोबारी हब था जो पूरी उसमें कारोबार होते थे। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए सूबाई हुकूमत कोई मीनिंगफुल काम करे, हम मुतालिबा करते हैं। दूसरे आखिर में ये कहूँगा कि हम कराची में एक जलसे के लिए गए, जलसा किया था, एक छोटा सा जलसा था वो, और हम चौधरी साहब गए तो उससे पहले जो मुंतज़मीन थी उसको पुलिस लेके गए थे गिरफ्तार के। भाई, ये क्या इस मुल्क में हमें जलसे जुलूस करने का हक नहीं है? क्या ये आइन और कानून हमें हक नहीं देता कि हम जलसे जुलूस करें? गोहर टाउन नाज़िम है, उसको गिरफ्तार किया गया, अभी तक या तो बताया कि ये कानून इजाज़त नहीं देता किसी को जलसे जुलूस का, तो फिर ठीक है, मैं जलसे ना करूँ, मैं जुलूस ना करूँ, और आप जो है ना जलसे करे, जुलूस करे, ये नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद हैं कि हम एक वतन पाकिस्तानी हैं, और जो आपको मैं इजाज़त देता हूँ, आप आए पुख्तनख्वा में जलसा करें, आप आए, आपको इंशाल्लाह पूरा प्रोटोकॉल भी मिलेगा, जलसा भी मिलेगा। पंजाब में तो हम अपनी प्राइवेट शादी में गया, मैं गया, अब बल्कि ये चंद दोस्त भी हमारे साथ 7-8 MNS थे, एक दोस्त है अयूब अफरीदी, उसकी शादी में मंगनी में गए, पूरी जो हमारे साथ इंटेलिजेंस इदारे, वो बेचारे जिस घर में हम रह रहे थे उसके आगे पीछे सारे भाई जान हमारी, आप लोगों ने तो हमारा रूटीन का जीना वो बिल्कुल इस तरह किया है कि हम मूवमेंट भी नहीं कर सकते। क्या कानून और आइन इसकी इजाज़त देता है? अनलॉफुल इक़दामात हो रहे हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया।